दरबार आ गए। महाराज कहाँ है? बोलो। महाराज आपके पीछे। ओ माय गॉड, मेरे पीछे? हाँ। ये बताओ महाराज, गरम है या ठंडे हैं? महाराज इस समय गरम है। गरम है? हाँ। 2-4 बाल्टी पानी डाल दो, ठंडे हो जाएंगे फिर चले। नहीं। चले? हाँ चलो। महाराज कहाँ है? महाराज ऊपर सिंहासन में है। महाराज जय हो अन्नदाता सरकार, खाओ हुजूर बन जाओ खुजूर। जय हो शहंशाह अपना अली दिमाग हो, दुनिया में तुम्हारे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज विकटा सुरपत सुरेश का, कायम रहे राज मथुरा नरेश का। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। आओ देवान आओ, तुम्हारा इस राज दरबार में स्वागत है। फिर आज विलंब से? ओ माय गॉड, विलंब का कारण क्या है? महाराज आज जब हम आ रहे थे दरबार के लिए तो हैंडपंप पे 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे। हैंडपंप पे 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे? हाँ। किस बात पर? वो इस बात पर झगड़ा कर रहे थे, छोटा बोला बड़े से, भाई साहब हमको पानी पीना, नल चला दो। अच्छा। तो बड़ा बोला हम नल नहीं चलाएंगे। पर क्यों नहीं चलाएगा? बोलता हम साहबजादे हैं। ओ माय गॉड, वो साहबजादा बता रहा था। फिर क्या हुआ? हमने बोला भाई साहब पहले तुम चला दे, छोटे हो क्या बात है? तो बोलता हम भी नल नहीं चलाएंगे। पर वो क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि वो बोलता हम नवाबजादे हैं। वाह। ओ माय गॉड, एक साहबजादा तो दूसरा नवाबजादा। नवाबजादा। फिर क्या हुआ दीवान? बात बिगड़ती जा रही थी महाराज। तो हमने बोला भाई साहब पानी पीजिए, मन को तसल्ली दिलाइए, नल हम चला रहे हैं। पर तो क्यों चलाएगा? हमने नल क्यों चलाया? क्यों चलाया? बड़े वो है साहबजादे और छोटे वो नवाबजादे। अच्छा। नल हम इसलिए चलाएं, हम है पक्के हरामजादे। हट हट हट, बदकार का ही का। यही का महाराज, इसी का नित्य प्रतिदिन बकवास सुनाता है अपनी। श्री राधे। और विशेष सूचना है कि माताएं बहनें हमारी, कोई भी बहन बेटी माताएं बहनें यदि घर जाना है तो आप लोग अकेले प्रस्थान ना करेंगे और कमेटी के सानिध्य में कमेटी वालों को, कोई भी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से संपर्क करके अपने घर सुरक्षित तरीके से उनको पहुंचाया जाएगा। अकेले आप लोग नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आप लोग थोड़ा कमेटी से मिलकर ही घर की ओर प्रस्थान करेंगे, और नहीं तो भगवान की लीला ही पूरी देख कर जाएं। हम तो ये कहेंगे बीच लीला से भी जाना अपराध होता है, तो लीलाएं कथाएं जो होती है भगवान की, इसको भरपूर देखना चाहिए और बीच लीला से नहीं जाना चाहिए। और यदि जाने की भी इच्छा है तो कमेटी से विशेष संपर्क में आप लोग जाएंगे। विशेषकर माताएं बहनें इस बात पर गौर देंगी। जरा राधे से। हाँ, माता बहनों के लिए सुंदर व्यवस्था है। क्या रोड पे चलने वाली हवाई जहाज से भेजा जाएगा सब लोग को? महाराज हो गई बकवास? नहीं 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 जी सरकार। देवान, हाँ। जैसा कि सभी को ये विदित था, क्या था? कि हमने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ में संपन्न कराया। बहुत सारा दहेज भी दिया, और जिस समय हम उसे विदा करने के लिए जा रहे थे अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई थी महाराज, जिसको सभी ने श्रवण भी किया। हाँ। यहाँ तक कि वसुदेव ने भी श्रवण किया कि देवकी के उदर से होने वाली 8वीं संतान हमारा काल है। वह शब्द को सुनते ही मेरा ये मस्तक फिर गया, और जैसे ही मैंने देवकी को रथ से नीचे पटका और मारना चाहा तो वसुदेव आ गई। वसुदेव आ गए फूफा जी। मानता हूं नीति में चतुर है वसुदेव, हाँ। लेकिन क्या है? मैंने उन्हें समझाया समझाया कि स्त्री मोह में मत पड़ो वसुदेव, नहीं प्रथा ही जान गंवानी पड़ेगी। मत पड़ो, तो मुझे लाल पीली आंखें दिखाने लगी। ओ ऐसी बात है।
उन्होंने सोचा होगा कि कंस को मैं भयभीत कर दूंगा, परंतु ये नहीं जानते थे कि जो कंस अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। जैसे ही मैंने वसुदेव पर प्रहार करना चाहा तो वसुदेव मुझसे विनय करने लगी। क्या महाराज? कहने लगे, राजन राजन, आप तो प्रथा में ही देवकी के पुत्रों को मारना चाहते हैं। जी जी, 8वां पुत्र उसका आपका काल है। आप कहें तो मैं 8 लाकर आपको दे दूंगा, परंतु मुझे ऐसे विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने वसुदेव से वचन लिया। वसुदेव ने मुझे वचन दिया कि दिन के राजा सूर्य और रात के राजा चंद्रमा को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि देवकी के उदर से जितनी भी संतान होंगी एक एक करके आपको दूंगा। और उसी क्षण मैंने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। क्यों नहीं महाराज, बहुत अच्छा किया। आज जानते हो क्या हुआ है? आज ये मथुरा का शिखर ऊंचा, शिखर ऊंचा। जी महाराज, हुआ है आज ये मथुरा का शिखर ऊंचा। ओ, जिसके सामने कर नहीं सकता वो बैकुंठ भी सर ऊंचा। जी जी सरकार, कहाँ है स्वर्ग की महिमा? कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग की महिमा? मेरे इस दरबार के आगे कहाँ है इंद्र की पृथ्वी? मेरे विस्तार के आज सभी मेरे सामने फिटे। जी महाराज, परंतु देख रहा हूं क्या सरकार? कि अभी तक जेलों से कोई समाचार नहीं आए। ओ माय गॉड महाराज, समाचार आ गए। क्या है महाराज, अब खुशी के समाचार है क्या? क्या? अरे तुम्हारी बहन पे लल्ला हो गया भाई, की करियो की करियो। अरे बहन पे लल्ला हो गया भाई, की करियो की करियो। और क्या महाराज? क्या? उसके लंबे लंबे बाल, उसके गोरे गोरे गाल, उसके लंबे लंबे बाल, उसके गोरे गोरे गाल। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, सब टुल्ली हो गया भाई, की करियो की करियो। महाराज, कहो देवन। महाराज, प्रथम पुत्र का जन्म हो चुका है। क्या कहो? जी प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, हाँ। तो विलंब क्यों? वसुदेव को पुत्र सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। क्यों नहीं महाराज, जो आज्ञा। फूफा जी, पुत्र सहित दरबार में पधारना हो। प्रथम पुत्री जब देवी की जायो, प्रथम पुत्री जब देवी की जायो, प्रथम पुत्री जब देवी की जायो, ले वसुदेव तुरंत चलो आयो, ले वसुदेव तुरंत चलो आहा देखो, जब किसी के घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ बधाइयाँ होती हैं, मंगलचार होते हैं। किंतु मैं ऐसा भागा पिता हूँ जो पुत्र के जन्म होते ही उसको काल के मुख में लेके जा रहा हूँ।
किंतु हमने राजा कंस को वचन दिया है तो लेकर चलना ही पड़ेगा। आज वसुदेव जी आ जाते हैं कंस के दरबार में। महाराज की जय। आओ वसुदेव आओ, लाओ अपने वचन अनुसार ये पुत्र हमें दो। जैसे ही बालक को लिया कंस ने, बालक देख कंस हंस दीनो, जाने कछुआ बिना। वाह, देवताओं की वह आकाशवाणी से मेरा काल बतला रही थी, परंतु इसे देखकर तो आज मुझे दया आती है। ये मांस का लोथड़ा एक खिलाया फूल है, इसे मारना अन्याय और भूल है। अगर मैं इस पे अपने फूंक का प्रहार कर दूं तो इसके मांस के चीथड़े आकाश में नजर आएंगे, फिर ये मेरा काल। देवान जरा देखो तो इसकी सूरत को, भला ये हमारा काल हो सकता है? नहीं, और फिर तो ये प्रथम है, हमें तो 8वें से भय है। तो भी खिलाना चाहेगा इसे? ले संभल, रोना नहीं चाहिए। पूछेगा, रो रहा है, पूछेगा पूछेगा, लुलु लुलु पूछे चुप रहा। अरे ला 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 ले मुनिया, ला ला खिलावे सब दुनिया। ला 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 ले मुनिया, ला ला खिलावे सब दुनिया। देवान लाओ ये पुत्र हमें दो। जिस समय हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं उस समय गुरुदेव आकर हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाते हैं। हमने इस बालक को जीवदान देने का प्रयास किया, परंतु गुरुदेव ने हमें ज्ञात कराया कि कंस यह भूल नहीं करना, क्योंकि देवताओं की गति मति को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। और तुम्हारा काल कब आ जाए तुम्हें भी ज्ञात नहीं है। तुम्हें भी नहीं पता। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। इसलिए हमें देवकी के एक भी पुत्र को छोड़ना नहीं है, सभी को एक एक करके ही समाप्त करना है। और आज हम इस प्रथम को भी नहीं छोड़ेंगे। देवता सावधान, क्या सोचा था कि इस कंस को भरमा दोगे और इस देवकी के पुत्र को बचा लोगे, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक कंस के जाल से कोई भी नहीं बचा है, और अगर तुम्हें देवताओं में सामर्थ्य है तो आओ आज कंस के जाल से इस देवकी के लाल को बचा कर दिखाओ, बचा कर दिखाओ। हर 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 महादेव। क्यों रे दीवान? कहिए सरकार। हमने देवकी के प्रथम पुत्र को समाप्त किया, तेरा शीश क्यों झुक गया? महाराज मेरा शीश झुकने का कारण है। क्या कारण है? महाराज मेरे कहने का मतलब जो आप ऐसे पुत्रों को मार रहे हो,
ये जितनी जनता जनार्दन है तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है, तुमसे विरोध कर बैठेगी। अच्छा, क्या कहा जाए, सब पुत्रों को जेल के अंदर ही समाप्त करते जाओ, ऐसे करके सबके सामने में तुम्हारो। सत्य कहा रे दीवाना, अगर हम इसी तरह देवकी के एक एक पुत्र को इस प्रजा के सम्मुख समाप्त करेंगे तो यह प्रजा हमारे आड़ी खड़ी हो जाएगी, हमसे विरोध कर बैठेगी। जी जी, इसलिए हमें देवकी के पुत्रों को जेल में ही समाप्त करना है। जेल में मारते जाओ। अब आगे जो भी समाचार हो हमें अवगत कराओ, हम देवकी के पुत्रों को जेल में ही समाप्त करेंगे, पहरा सख्त रखो। ओके सरकार, जाओ। इस प्रकार कंस ने जब प्रथम पुत्र को मारा, समय बीता, समय बीतने के अनुसार 6 पुत्रों का वध किया कंस ने, और 7वां जो पुत्र था वो छीड़ हो गया। भगवान ने माया के द्वारा रोहिणी की गर्भ में उसको प्रवेश किया, जिसमें 7वें गर्भ में से सप्ता श्री बलराम जी का जन्म हुआ। 8वें में मेरे गोविंद की बारी है। आज जेलों के अंदर चतुर्भुज रूप में किस दीवान कहिए भूपाई, जाकर महाराज से कहिए 7वां गर्भ छीड़ हो गया है, नष्ट हो गया है। ओ माय गॉड, बड़ी जल्दी हो गया। महाराज की जीवन के जयकार हो। कहो दीवान, क्या समाचार लाए हो? वाह दीवान वाह, आज हमारा ये भय देवताओं में भी व्याप्त हो गया। हमारे भय के कारण 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब बारी 8वें की है। अब 8वें की बारी है। पहरा कितना है? महाराज पूरे 7,000। 14,000 कर दो। 14,000 कर दिए। 7 तालों के अंदर बंद कर दो। ओके। हमारा शत्रु बचकर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा। और उन सब के ऊपर पहरा तुम्हारा होगा। सबके ऊपर मैं लेटा रहूंगा। अगर हमारा शत्रु बचकर निकला तो तुम नहीं बचोगे दीवान। ओके महाराज, पहरा सख्त रखो। ओके, जाओ जाओ, भागो। कहते हैं किस किस को याद करे, किस किस को रोए। आराम बड़ी चीज है, मुठक के सोए तो चिल्लाते रहते हैं। हे प्रभु, समय बीता, या राजा कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु अवतार लें, अवतार लें। बोली नारायण भगवान की जय। आज सुनो तात मैं तुम्हें सुनाऊं। सुनहु ताती में तुम्हें सुनाऊं, पूरी जन्म की कथा बताऊं। तुम याचो करता पोहे बारी, तुम समान सुती हो हमारी, तुम समान सुती हो हमारी। सुनो तात मैं तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा बताऊं। मात यशोदा कन्या जाई, मोको गोकुल देव पहुंचाई। कन्या लाई मैंने तुमको दीनो, आज आए मैं सच करी दीनो। करहु ताती कोई भी जुबान, हमें कंस के ले बचाई। गोकुल देव हमें पहुँचाई, जहाँ जसोदा ने कन्या जाई। कन्या लाई कंस को दियो, ताकि हमारो नाम ना लीजो, ताकि हमारो नाम ना ली। मोको गोकुल गांव पहुंचा दो, और वहाँ एक कन्या जन्मी है। वो कन्या लाई मामा कंस को दीजो, पीछे हमारो नाम न लीजो। वो हे प्रभु, हमारे हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप, कंस के 14,000 पहरेदार लगे हुए हैं।
हम आपको लेकर गोकुल गांव नहीं जा सकते हैं प्रभु। आप जब हमको लेके जाओगे तब आपकी हाथ की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी की नोक खुल जाएगी और सारे पहरेदार सो जाएंगे। प्रभु आप बाल स्वरूप धारण करें, मैं आपको लेकर अवश्य चलूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान ने पूरी वृतांत कथा बताई। वसुदेव जी किस प्रकार गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं और ऐसी माया कि सभी पहरेदारों को गहरी निंद्रा आ गई, सातों ताले खुल गए, बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी उतने समय तक के लिए। रियावत देखो तो की चढ़ी आई रसिया, आवत देखो आई रसिया, री अचक चढ़ी आई रसिया। आवत 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 देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। वो आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। सिंगी अगारी जमुना। आज महाराज जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो रास्ते में जमुना मैया पड़ते हैं। विचार किया पीछे सिंगी अगारी जमुना, पीछे से अगारे जमुना, प्राणी बचे लाला की यमुना। आज जमुना जी में प्रवेश किया, परंतु जमुना मैया तो भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ रही थी और जैसे ही वसुदेव जी घबरा रहे थे, आज माता रानी पीछे से सिंगारी जमुना, प्राणी बचे लाला के यमुना। चरणी छुई उतरी मैया आई रसिया, आवत देखो तो अचकी चढ़ी आई रसिया। आवत देखो वो आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। आई रसिया रे अचक चढ़ी आई रसिया, आई रसिया रे अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचकी चढ़ी आई रसिया। वसुदेव जी महाराज रात्रि की बेला में गोकुल में पहुंच जाते हैं और जब गोकुल में पहुंच जाते हैं वो माया रूपी कन्या मैया यशोदा के पास में सो रही। उस स्थान पर कन्हैया को सुलाया और उस कन्या को अपनी गोद में लेते हुए विचार करते हैं। बार बार अपने पुत्र की ओर निहार रहे हैं कि ऐसा कौन सा पिता होगा तो जन्म लेते ही दूसरे के घर छोड़ जाए और उस माया रूपी कन्या को उठा लिया।
आहा देखो, मैं कितना अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान को किसी दूसरे के घर छोड़ के जा रहा हूँ और वहाँ जन्मी कन्या अपने संग में लेके जा रहा हूँ। हे बेटा, हमें भूल नहीं जाना और हमसे मिलने जरूर आना, जरूर आना। चलना चाहिए, नहीं राजा कंस के पहरेदार हैं, जग जाएंगे। हाँ प्रभु पहुँचिए। बारी मत भूल जइयो मोको, छपरा में धर के तोको, पहुँचब गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, जबड़ा में धर के तोको, पहुँचायो गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छबरा में धर के तोको, पहुँचाबू गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बसदेव जी महाराज पुनः पहुंच जाते हैं कारागार के अंदर और फिर बंधन में हो गए। जैसे ताले लग रहे थे वैसे ही लग जाते हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तो इस प्रकार से आज वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, दीवान जी कहिए जी, सोने भी नहीं देते हो। जाकर महाराज से कहिए 8वें गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है। ये क्या हुआ? होना था पुत्र, पुत्री हुई है। ओ माय गॉड, मुझे खबर करना चाहिए। महाराज की दीवार जय जयकार हो। इधर कंस को पता लगता है। कहो दीवान, क्या समाचार है? ओ महाराज, वो गजबज हो गया। क्या हुआ? ओ वो 8वें गर्भ में लड़का होना था, लड़की हुई है। ये क्या हो गया? 8वें गर्भ में पुत्र आना था। हाँ, पत्री हुई है। पर पुत्री आई है। पुत्री। या तो ये देवता झूठ बोलते हैं या फिर मुझसे भय खाते हैं, जिसके कारण 8वें गर्भ में कन्या को भेजा है। अरे नायाब हो मेरे डर से, उसकी यह माया आई है। मेरी तलवार से कटने के लिए उसकी यह छाया आई है। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? कैसा हुआ? यानी कहीं वसुदेव की कोई चाल तो नहीं? चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। चलो, मैं स्वयं दिखाता हूँ। सटन खोलो। कंस जैसे ही आया, देखो साथ दीवान, निकालो इन्हें जेलों से बाहर। लाख खोल देता हूँ। कन्या ले जब देवी की आगे राखी आए, दीन बचनिया दीन है और रही कंस को सुना। वसुदेव, ये हम क्या सुन रहे हैं कि 8वें गर्भ से कन्या का जन्म? आपने जो भी सुना है महाराज, सत्य सुना है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता वसुदेव। कन्या ने ही जन्म लिया है। तुमने भी उस आकाशवाणी को श्रवण किया था
कि देवकी के उदर से 8वीं संतान हमारा काल होगा, परंतु यहाँ पर तो कन्या का जन्म है। कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं बसते? महाराज, हम आपके इस कारागार में बंद हैं, कौन सी चाल चल सकते हैं? कोई चाल नहीं है। फिर वे कन्या हो या पत्रा, हमारा काल है। लाओ इसे हमें दो। भैया, इस कन्या ने आपका क्या बिगाड़ा है भैया? आपका तो काल पुत्र था ही, पुत्री नहीं। इसे जीव दान दे दो भैया। देवकी, आज अगर ये पुत्र होता तो यह कंस अवध उसे जीव दान देता, परंतु यह कन्या है और इससे मुझे 3 प्रकार का भय है। प्रथम, यह मेरा काल, यह नहीं तो जिसका भी इसके साथ में पानी ग्रहण संस्कार होगा वह मेरा काल, वह भी नहीं तो इसके उदर से होने वाली संतान वह मेरा काल हो सकती है। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। देवकी, लाओ इसे मुझे। नहीं, ए शापन की माता, छोड़ दो भैया, इसे जीव दान दे। बात छल की बनाती है। इसे मेरे खड़क के हवाले क्यों मेरे क्रोध को जगाती है? मैं हूँ बलि कंस, मेरा देख ले ये स्वरूप। आज कौन ऐसी ताकत इसे मृत्यु से बचाती है? ला हट। देवता सावधान, बहुत फरमा लिया मुझे, पर अब नहीं। क्या सोचा था कि कन्या को भेजकर हम कंस के काल को बचा लेंगे? कदापि नहीं। आज ये कन्या भी मरेगी और तुम्हारा कथन भी छुटला दूंगा। हर हर महादेव। राजा कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। नहीं, ये क्या, ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कैसे? जिस कन्या को मैंने शिला पर पटकना चाहा वह कन्या कर से छूट गई। आकाश दे रही नभ वाली कन्या थी या चामुंडा, रक्त बीज या महारानी, जिसके संदर्भ का दिव्य प्रकाश हुआ और कहने लगी, ऐ राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल पहुंच चुका है। ओए होए होए होए, ब्रजमंडल, वह 84 कोस का ब्रजमंडल कहां, किसके यहाँ, कैसे पता लगाया जाए? अरे छानबीन होगी, कैसे किस तरह मारा जाए? हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि हमारा बहुकाल कहाँ है। और आज इस शाखा सुबाड़ी ने तो फिर हमें भयभीत कर दिया कि हमारा काल ब्रजमंडल पहुंच चुका है। लेकिन कैसे? आप लोग बैठे रहेंगे 5 मिनट में। टूटी न जेल, ताला न खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गए। 14,000 पहरेदार पहरे, 7 तालों के अंदर बंद, फिर भी शत्रु निकल गए। ये क्या? ये देवकी का प्रथम पुत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नहीं 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 नहीं। पढ़ो देवी की चरण निवाही,
मारी व्रत। ये क्या हुआ मुझसे? आज देवकी के वही 6 पुत्र मेरे सम्मुख, उनकी यह कीर्तिमान मूरत मुझसे बार बार सिर्फ एक ही प्रश्न कर रही है कि अरे मामा, हमारा क्या अपराध था जो हमें इस धरा पर आते ही तूने अपने हाथों से शिला पर पटक कर समाप्त कर? क्या दोष था हमारा जो तूने हमें मां के आंचल का सुख भी ना पाने दिया? अरे तेरा काल तो 8वां था, तूने हमें ही समाप्त कर डाला। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हत्यारा हूं, तुम्हारा पापी हूं, तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें तो मैंने प्रथा में ही अपने हाथों से समाप्त कर डाला, सिर्फ इस कारण से कि मुझे ये भय था कि मेरा काल मेरे बहन के गर्भ से और कब पहला हो और कब 8वां ये मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मुझे अपने काल से मतलब था और काल के ही चक्र में मैंने तुम्हें समाप्त कर डाला। अरे जिस बहन के आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता था, आज उसी बहन को मैंने खून के आंसू रुलाए हैं। मुझसे बार बार वो प्रार्थना करती थी कि भैया मेरे इस पुत्र को तो छोड़ दीजिए, परंतु यह कंस नहीं। एक बार भी विचार नहीं किया उसकी ओर कि उसके हृदय में क्या बीतती। नहीं, आज मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और चीख चीख कर कहता हूं कि आओ आओ, कोई मेरे बाल खींचो, कोई मेरे खाल खींचो। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार। आज किस मुंह से अपनी बहन से कहूं कि बहन अपने इस भाई कंस को क्षमा कर दे? अरे कैसे वसुदेव से कहूंगा कि वसुदेव मुझे क्षमा? कैसे कहूं, कैसे कहूं? महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका कब चलता है। यह संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम में रंग बदलता है। जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंत राई बढ़े ना तिल घटे, सब रह गए जीव निशंक। परमात्मा ने हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था। मैं आपको क्षमा करता हूँ महाराज। क्या कहा वसुदेव? हाँ, जिस पिता के मैंने पुत्रों को समाप्त किया, आज वो पिता मुझे क्षमा कर रहा। धन्य हो वसुदेव, तुम धन्य हो। आज तुमने मुझे क्षमा कर दिया वसुदेव। देवान, बहन और बहनोइयों को हथकड़ियों से मुक्त किया जाए। वो तो पहले कर दिए थे। सुंदर वस्त्र पहनाओ, ओके, सुंदर भोजन कराओ, भोजन करवाए। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या? हमने इन्हें सिर्फ हथकड़ी से मुक्त किया है, जी, अपनी निगरानी से नहीं। जब तक हमारे शत्रु का पता नहीं चलता है, तब तक इन पर सख्त निगरानी रखी जाए। सत रखूंगा। और तुम यह विचार कर रहे हो कि आज इस कंस के आंखों से आंसुओं की धारा। हाँ महाराज, आप रो क्यों रहे हो?
दीवान, इसे ही कहते हैं कूटनीति। अच्छा ये कूटनीति। हमें ये ज्ञात नहीं था कि हमारा वह काल ब्रज में कहाँ है, किसके यहाँ है। हमने उसके मुख के भी दर्शन नहीं किए थे। हमें ये ज्ञात न होता कि हमारा काल कहाँ है। कहाँ है? इसलिए हमने इन्हें अपनी जाल में फंसा है। इन्हें ये विश्वास दिलाया है कि कंस को अपनी करनी पर पछतावा है, और वसुदेव और देवकी को ये विश्वास हो चुका है जी 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 कि कंस अपनी करनी पर पछता रहा है। पछता रहा है। परंतु अब इन पर जब तुम्हारे द्वारा निगरानी रखी जाएगी, इनसे कोई मिलने का प्रयास करेगा या इन तक कोई सूचना आएगी, सूचना आएगी जी महाराज, तो हमें हमारे काल के बारे में पता चलेगा, और जैसे ही पता चलेगा हम उसे समाप्त कर देंगे। इसलिए इन पर सख्त निगरानी रखी जाए, दरबार सजाया जाए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। और इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। कल पूतना वध आनंद उत्सव श्री राधे, सभी लोग बैठे रहेंगे। इधर दरबार लगा और विचार किया। दीवान, कहिए महाराज। एक से बढ़कर एक हमने उपाय कर लिया, बहुत उपाय कर लिए महाराज, अपने उस काल को समाप्त करने के लिए। करने के लिए जी सरकार। परंतु अभी तक कोई ऐसी हमको खबर नहीं मिली जिससे कोई दूत आकर हमको यह ज्ञात कराता कि महाराज आपका वो काल समाप्त हो गया। क्यों नहीं महाराज? पूतना का वध आप लोग दर्शन करेंगे, बड़ा ही सुंदर, सभी लोग दर्शन करके जाएंगे। और आज मैं यह विचार करता हूं कि अब कैसे अपने शत्रु को समाप्त करूं, जो कि मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। न जाने वो कैसे कैसे दम दम में रंग बदल रहा है। बदल रहा है। कौन है सरकार? जी जी। आज मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब में ऐसा कौन योद्धा है जो मेरे शत्रु को समाप्त कर सकता है। महाराज ये जितने योद्धा है सब खाने पीने वाले हैं। तू कितना बड़ा बलवान है? हाँ मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ महाराज। कितना बड़ा? महाराज सूखी खाओ 50 रोटियां, अच्छा, सूखी खाओ 50, नमक से 100 सरकाओ, अगर मिल जाए दाल तो धुआंधार मचाऊं। और महाराज सामने से शेर उसकी आंखें मैं निकाल लूं। अच्छा, अगर फिर भी गुस्सा ना ठंडा हो तो पजामा अपने फाड़ लो। वाह दीवान वाह, बहुत बड़ा पहलवान है। कहो सेवक, तुम कितने बड़े योद्धा हो। महाराज मुझे छेदे मुझे बेदे नहीं उस तीन में शक्ति, और मुझे जड़ के मुझे पकड़े नहीं उस जंजीर में शक्ति। वाह, मुझे जलाए मुझे तपाए, मुझे जलाए मुझे तपाए नहीं उस आग में शक्ति। अरे मुझे दर्पाए मुझे धमकाए नहीं उस कालिया में शक्ति। महाराज कहाँ से जाएगा मेरी जाल से वो बचकर, खींच लूंगा उसे आकाश और पाताल से। वाह, बहुत बड़े योद्धा हो। लेकिन आज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा वो शत्रु समाप्त हो सके। महाराज बहुत सुंदर उपाय है। कौन सा? महाराज आप जब शिकार करने के लिए जंगल गए थे तो आपसे कौन मिली थी? आपकी बहन पूतना। सत्य कहा तूने। जिससे 7 रात 7 दिन घमासान युद्ध चला था आपका और पूतना। न मैं पूतना को जीत सका और न पूतना मुझे आपको जी। परंतु अगर हम उससे बराबर निरंतर युद्ध करते रहते तो मैं पराजय अवश्य स्वीकार करता। स्वीकार करते कौन है? क्योंकि वो मायावी है, माया भी है। क्षण में यहाँ तो कहीं यहाँ मुझे भ्रमित कर रही थी,
और मुझ पर प्रहार कर रही थी, तभी मैंने उसे भेद से अपनी ओर मिलाया और अपनी धर्म की बहन बना लिया। हाँ, क्यों नहीं महाराज? और आज वही बहन हमारे कार्य आएगी, इसलिए जाओ शीघ्र ही पूतना को दरबार में उपस्थित करो। ओके महाराज। जाओ। क्या नाम था? पूतना। फूकना। हाँ, फूकना नहीं, तो पूतना। मूतना। अगर बहुत सुन लेगी ना तो तू मारा जाएगा दीवान। तो क्या है महाराज? पूतना। अच्छा, पूतना। ना। पूतना। ना। ताको क्यों काट रहा? अच्छा अच्छा, वो भी है। वो भी है। पूतना। हट हट हट। पूतना। हाँ, पूतना। और जोर से। पूतना। और जोर। समझ गया, तेरा उल्टा पंथ है। हाँ महाराज, मेरे उल्टा। और धीरे बुला। पूतना। और धीरे। पूतना। और धीरे। पूतना। और धीरे। अब क्या फट जाऊं क्या? बुला बुला। पूतना। बहुत भयंकर है तो आ गई रे, बहुत काली है। ए बच्चे बच्चे अरे आओ बहन पुत्राओ, अपने क्रोध को शांत करो। किस लिए मुझे सोते से जगाया है? आज्ञा करिए भाई साहब। भाई साहब जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए आपने इस बहन को किस लिए याद किया है? बहन पुत्रा, आज तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य आन पड़ा है। कहिए भाई साहब। और वह कार्य है कि रे देवान, इसको समझा लीजिए, नहीं इसका खून पी जाऊंगी। वैसे भी मैं भूखी हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ दीवान बैठ जाओ। बहन पूतना, कहिए। हमारा एक शत्रु है। शत्रु?
वो भी आपका? हमारा। आप खुद कालों के काल महाकाल और आप कह रहे हैं काल हमारा शत्रु है हमारा। बहन पूतना, कांटे को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा तो कांटा भी होता है लेकिन जब चुभता है तो दर्द बहुत होता है। अवश्य। उसी तरह ये हमारा काल भी छोटा है लेकिन कारनामे बड़े बड़े कर रहा है। तो आज्ञा करिए भाई साहब, आपका काल कैसा दिखता है और कहाँ है? यही तो हमें ज्ञात नहीं है कि वो किसके यहाँ है। सिर्फ हमें यह ज्ञात है कि वो ब्रज में है। हाँ, ब्रज में। और वो जहां भी है आज वहां उत्सव मनाया जा रहा होगा, बधाइयां हो रही होंगी। इसलिए तुम्हें ब्रज में जा करके एक दिन से लगा करके एक माह तक के सभी बच्चों को समाप्त करना है पुत्र। अवश्य भाई साहब समाप्त करूंगी, पर कैसे? आप सोच रहे हैं कैसे समाप्त करेगी? तो भाई साहब, छोड़ी में रूपी मोहिनी दारू, वशीकरण में मंत्र ही जान। क्षण में रूप मोहिनी धरो, वशीकरण मंत्र में जानो। भाई साहब, मैं वशीकरण मंत्र भी जानती हूँ, मोहिनी रूप भी बनाना जानती हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ मोहिनी रूप बनाकर जाऊंगी तो वहाँ पर कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। और इतना ही नहीं महाराज, एक दिन से लेके एक हमारे तक के बच्चे को कैसे समाप्त करूंगी? कैसे? अपनी इन कुचा में कालकूट नामक विष लगा कर जाऊंगी और उनको विष पिलाऊंगी। उसमें आपका जो भी शत्रु होगा समाप्त हो जाएगा। बहन पूतना, जैसा कि तुमने कहा कि हमारे शत्रु को समाप्त करोगी, लेकिन वो ब्रजवासी बड़े ही भोले होते हैं। तुम्हारे इस रूप को देखेंगे तो वो डर कर अपने घरों में छिप जाएंगे। इसलिए तुम अपना वो सुंदर रूप हमें पहले दिखलाओ। अवश्य भाई साहब दिखाऊंगी। चल मेरी योग माया। अरे ओ माय गॉड, आज इतनी सुंदर अपाची बुलेट। क्या ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो? हाँ ये बताओ आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रही हो? पहली बात तो जनाना रोड यहाँ मर्दों को आना मना है। ओ माय गॉड, बात बताएं। हाँ। अब की देख रहे मोदी क्या चला रहे हैं कि घर घर खोदी करवा रहे, सड़क सब बेकार हो गई हैं। अच्छा। हाँ तो आपकी रोड क्लियर थी, हमने सोचा इसी से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, अब आगे अब नहीं आएंगे। टक्कर क्यों मारी तुमने? ओ भाई वो टक्कर, टक्कर का विशेष चक्कर।
वो कैसे? कैसे? अरे हम दोनों हैं मस्ती में चूर, ना तुम्हारा कसूर ना हमरा कसूर, ना तुमने सिंगल देखा और ना हमने सिंगल देखा, स्टूडेंट हो गया रब्बा रब्बा, स्टूडेंट हो गया रब्बा रब्बा। इसी प्रकार स्टूडेंट हो गया है। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। ओ सुनिए सुनिए, ये बताइए आपकी वो हो गई क्या? तो आपका नाम क्या है? नाम? जी नाम। हमारा नाम है हाँ। अनारकली। ओ माय गॉड, आपसे मिलता जुलता मेरा भी नाम है। क्या नाम है? आपका नाम है अनारकली, हाँ। मेरा नाम है मिस्टर बजरंगबली। जय जय श्री राम। अच्छा जोड़ी फिट मामला सुपरहिट। नहीं, हमारा दूसरा नाम है। तो भी हमारा भी दूसरा नाम है। हमारा नाम है दिन को बनाई रात को जलाई, हमारा नाम है दिया सलाई। फिर भी 1 रुपए में आई। आपका नाम है दिन को बनाई रात को जलाई, तुम्हारा नाम है दिया सलाई। आपसे मिलता जुलता हमारा भी नाम है। क्या नाम है? हमारा नाम है दिन को बाहर अच्छा रात को अंदर, हमारा नाम है वृंदावन का घुर्रा बंदर। जोड़ी फिट मामला सुपरहिट। ए जोड़ी फिट क्या कर रहे हो बार वही कर रहे हैं। देखो क्या? तुम नहीं समझ रहे, पीछे बाबा समझ रहे हैं। आहो बाबा, तुम बताओ ये बताओ क्या? आपकी वो हो गई क्या? वो जो सबकी होती थोड़ी थोड़ी सादा। सादा? हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं होता है। क्या होती है? शादी। शादी में होती बर्बादी, आयम करते सादा, उसमें होता फायदा। हाँ हाँ शादी करोगे? हाँ। शादी आपकी हो गई? नहीं। नहीं हुई है? तुम में कमी है। ओ माय गॉड, क्या कमी हमें? पूछो बच्चों से, पूछो क्या हाँ बच्चों, क्या कमी? हमें कुछ कमी है? देखो ये देखो शादी वाला कोट देखो, और टाई बल्लम देखो, क्या कमी? कोई कमी नहीं है। घूम जाओ, मैं बता रही हूँ। तुम में सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम्हारे पूंछ नहीं है। ओ माय गॉड, डबल आईसी बाबा, कल ले बात कहती पूछ नहीं है, ये कोई कमी होती है? तो फिर तुम में भी बहुत बड़ी कमी है। क्या? तुम भी सबसे पूछ लो। तुम बताओ। नहीं पता? नहीं। तुम भी जरा घूम जाइए। अला अला पो, तुम में कमी ये है। क्या? हम में क्या कमी है? पूंछ नहीं है। हम में पूछ नहीं है। आप में कमी है कि आप में मूछ नहीं है। जोड़ी फिट मामला सुपरहिट। अरे औरतों के कभी मूंछ होती है क्या? ये बताओ, कभी मर्दों की पूछ होती है क्या? क्यों हनुमान जी के पूंछ नहीं है? क्या हमारा एक मालती बिल्ली, उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछ नहीं है? वो तो एक जानवर है। तो वो एक बांदर है। जोड़ी फिट मामला सुपरहिट। शादी करोगे? हाँ शादी करूंगा। हमारे यहाँ की एक रस्म है, जब शादी होती है तो दूल्हा अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओ माय गॉड, ये रस्म हमारे यहाँ नहीं चलती है। देख लो, करना है तो बंद करो। हाँ मैं शादी का सवाल कर लूंगा, कोई भी शर्त हो। करिए। हाँ कर लूं। एक डिपर बंद, दोनों आंखें। ओ दोनों। ओके लो। हुआ लग जा गले दिलरुबा, लगी जागरे दिलरुबा, अनार की कली तू कहाँ को चली, अनार की कली तू कहाँ को चली, जिसका है दिल है मेरा, लगी जागरे दिल मेरा, लगी जगले क्या हुआ? क्या हुआ? ये बताइए, क्या? हमको आपने आंख बंद करवाया, हाँ। और आप कहाँ गायब हो गई थी? वो काली काली सी आई थी। नहीं, आँख कोई काली नहीं है। नहीं, मुझे कुछ सपना आ रहा लगता है क्या? हाँ, सपने आ रहे होंगे तुमको। आप कहाँ गई थी? सही से बता दो। तुम्हारे लिए वरमाला लेने के लिए। ओ, बरमाला, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कम नहीं शादी करूंगा। करोगे ही नहीं हाँ, शादी? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो ये बताओ, तुम्हारे महाराज हैं? हाँ महाराज हैं। जाकर कहिए कोई सुंदरी मिलना चाहती है। ओके, आप यहीं बैठिए। महाराज की जीवन किधर है? कारो महाराज, चंडाल खोपड़ी का शटर खोलो, उल्लू के भटभटे।
कहो दीवान। महाराज प्रथम दौड़ जो पर वो आई है। कौन आई है? आपकी मौसी। हट वो महाराज कौन? वो कोई आपको कोई सुंदरी मिलना चाहती है। सुंदरी मिलना चाहती है? हाँ जाओ उसे सम्मान यहाँ लेकर आओ। हाँ हाँ, हमको वो आदर और सम्मान से सम्मान हमको दे दो, साथ में चलो, महाराज ने बुलाया है। भाई साहब जय शंकर की। जय जय शंकर की। हमसे भाई साहब कहने वाली सुंदरी तुम कौन हो? आपने हमें नहीं पहचाना तो आप भोरे भारे ब्रजवासी हमें क्या पहचानेंगे? आपकी बहन पूतना। वाह, पूतना? आपकी भैंस पूतना। वाह बहन पूतना वाह। हाँ भैया। इतनी ही सुंदर जब हम नहीं पहचानी तो भला भोले भाले ब्रजवासी कहाँ पहचानेंगे? ब्रजवासी का पोह तो ऐसे पोंगे होते हैं। हट। बहन पूतना भैया अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे शत्रु को अवश्य समाप्त करोगी। कहो कहो तुम्हें क्या चाहिए? मांग लो। हो इतनो कर काम हमारो, मानो एहसान तुम्हारो। इतनो कर काज हमारो, मानो वैसाल तिहारो। इतनो कर काम हमारो, मानो एहसान तुम्हारो। अंबर की बनवाए चुनरिया, अपने हाथ ओढ़ाए दीजो। अंबर की बनवाए चुनरिया, अपने हाथ बनाई जो। जितने तारे आसमान में, चोली बीच जड़ाए दीजो। जितने तारे होए अंबर में, चोली बीच जड़ाई दीजो। पृथ्वी को लहंगा बनवाए में, शेषनाग को नारो, मानो एहसान तिहारो। इतनो कर काजी हमारो, मानो एहसान तिहारो। बहन पूतना भैया अगर तुमसे हमारी उम्मीदें हरी होंगी तो तुम्हारी भी झोरी हीरे जवाहरात से भरी होंगी। भैया नदी बनकर बहा दूंगी, समा बनकर जला दूंगी। अच्छा। तुम्हारी ये बहन पूतना तुम्हारे दुश्मन का नामो निशा मिटा दूंगी। ए दीवान, भैया सरकार, हमारी बहन को विजय का बीड़ा दिया जाए। विजय का बीड़ा नहीं, पूरा पीड़ा दे देता। हट। बीड़ा बीड़ा बीड़ा। आज वो पूतना माया रूप बनाकर सुंदरी का रूप बनाया और ब्रज के लिए प्रस्थान कर जाती है। क्यों रे? हमारी बहन शत्रु को समाप्त करने जा रही है जी। और तूने अब शगुन कर दिया। महाराज मेरी नाक है सगुन विचारती है। वो किस प्रकार? मेरी नाक बोली अच्छी, यानी बुआ जी गई दुश्मन को मारने, बुआ जी अच्छी जरूर दुश्मन को मार करके अरे आएंगी। कार्य तुम करोगे, मैं क्या करूंगा? गुप्तचर बनकर जाओ हाँ और जैसे ही बहन उस शत्रु को समाप्त कर दे तुम शीघ्र आकर हमें अवगत कराओ। ओके जाओ, जाओ। पट बंद किए जाएं। इधर पूतना ब्रज के लिए चले जाते हैं। ब्रजमंडल में सभी ब्रजवासी बड़े। अरे मेरा नाम है घसीटा और मेरी घरवाली ने पीटा,
मेरे पापा लाए पपीता गंगा पार से हो। इधर सब ब्रजवासी बड़े ही खुशहाल हैं। ऐसे ही सुनते हैं कि 85 वर्ष की अवस्था में मैया यशोदा ने एक छोटे से लाला को जन्म दियो है। तो सभी झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। सब चलो नंदी के द्वार, ओ द्वार यशोदा ने लाला जाओ। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे उदाने लाला जायो। सब चलो नंदी के द्वारे, वो द्वारे यशोदा ने लाला जायो है। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे यशोदा ने लाला जायो है। 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 जगे रे मंगल चार, ओ चार यशोदा ने लाला जायो। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे यशोदा ने लाला जायो है। सब चलो नंदी के द्वार, ओ द्वार यशोदा ने लाला जायो है। सब द्वारे लाला की दर्शन करे आमे। आज सभी ब्रजवासी बड़े ही खुशहाल हैं। और किस प्रकार आओ लाला आओ। सभी माता यशोदा के आंगन में एक अचंबा हमने सुने ब्रज में एक रोरा भयो। देव हंसी सब आपस में कैसो जग झोरा भयो। रात को सुनिए छोरी भैया, भोर में सुनो छोरी के पोत छोरा भयो है। जय हो। ओ यशोदा जायो ललहना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा ने जायो ललहना मैं वेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललहना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा ने जायो ललहना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललहना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललहना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुन आई। काहे को यको बनो है पालनो। 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 काहे के लागे कोना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुन आई।
जड़ितिया को बनो है पालनो, रतन जड़ितिया को बनो है पालनो, रतन जड़ितिया को बनो है पालनो, रतन जड़ितिया को बनो है पालनो। रेशम के लागे डोना में वेदन में सुनी आए, रेशम के लागे डोना में। लंबे ना फेंक सकेगा थोड़े बहुत, आगे फेंक रहा है। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। जाके अपनी मैया से कहो तुम्हारी छोटी बहन आई है, जाओ। वही ओ मैया, का है लाला? मैया का लाला का करो है? मैं यूं कह रहा हूँ कि तेरी बहन आई है मुझ तो पे मिलने। हे लाला मेरी तो कोई बहन तो आती ना। द्वारे पे खड़ी है बाहर मिल ले। अच्छा मिल लो अभी जाने। अरे बहन पावन लागू। प्रसन्न रे बहन, खुशी रे तो मैं छोरा ही छोरा हूँ। यू बता बहन, हाँ। कहाँ ते आई है तू? कैसी बहन? मेरी तो कोई बहन तो हती ना। बहन तुम वो ना जाने, मैं ना जानू तू बहन। मामा की मैं फूफी की ब्याह तेरो भयो और गवना मेरो भयो। अच्छो तो यासो में तेरे ब्याह में ना आ पाई, ब्याह में ना आ पाई, और हम बहन बहन लगे हैं। कोई बात ना बहन तो लगे। बहन हाँ। अब तू थोड़ी देर बैठ ले, मैं तेरे काजे नाश्ता पानी के नहीं नहीं नहीं, आप आज खुशी की बात है, बधाई गाओ बहन बधाई। हाँ बधाई गाओ और बधाई ले अरे हमने जाओ। तो खूब गाली, अब तुम गाएंगी, गाओ। मैं तो बूढ़ी बड़ी है गई हूँ बेटी। बहन बहन, तुम गाओ और ले जाओ। बहन सुन, मोको प्यास लग रही है, जहाँ से जमुना जी से मेरे काजे जल लेके आ जा। हाँ मैं तुम्हारे काज जल लेके आ रहा हूँ। और बहन हाँ। तुम मेरे लाला को ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ लाला ना रोवे, और रोवे न पावे, बहुत प्यारो लाला है मेरो। हाँ प्यारो है ना रोवे, हो जाओ। हाँ, बहुत बदतमीज है। दिख रहा है, जाओ लाला, जाओ आप भी जाओ। हम जाए हाँ। अभी जाको कोई मन है। हाँ आज वो सुंदरी रूप में पूतना वहीं रह जाती है, भगवान पालना में झूल रहे हैं, विचार करने लगी। आहा देखो, यही है मेरे भाई का दुश्मन और यही है मौका, भी इसको मारना चाहिए। चल मेरी योग माया। और अपना योग माया के माध्यम से भयानक रूप बना लिया। है तू ही है मेरे भाई साहब का कल, और तू क्या सोच रहा है कि मैं मोहिनी रूप धारण किए हूं तो तेरा ये माया मोह मुझे आकर्षित करेगा? नहीं, अब देख ये मेरा भयानक रूप अब नहीं बच सकता, मरने के लिए सावधान हो जा। तब ही दुष्ट पति राक्षिणी और पलना के ढिग जाए, निरख बदन मुख चूम के सोलिए अचती उठा। भगवान को उठा लिया और स्तनपान कराने लगे, इधर प्राण खींचने लगे, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। ओ मैया, ओ जोकरी देख, ओ तेरो लाला को कौन न खाएगा? बोलिए पुत्र मर्दन भगवान की। ये लाला कौन आएगा? ये तो कंस की बहन पूतना मैदी से। ये राक्षसी कहाँ मेरी बहन बन के आई है लाला? इसे काट काट के बोटी बोटी करके जमुना जी में बहा दे। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया लाला को मरवावे आए। और पूतना का उद्धार किया।
बोले कन्हैया लाल की जय। कल यहाँ जो लीला दर्शाई जाएगी, वीर जालिंदर वध तुलसी सालिग्राम विवाह, बड़ी सुंदर लीला है कल की। तो सभी भक्त लोग खड़े होकर भगवान की आरती कराएंगे। और कल रात्रि के वेला में ठीक 8 बजे से वीर जालिंदर वध तुलसी सालिग्राम विवाह, बड़ी ही सुंदर लीला का आनंद आप लोग लेंगे कल की वेला में। तो सभी लोग आरती करा कर ही अवश्य जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटे तेरे शीश का सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मोरेली मेरो मन मोहे, जा मुरली पे बले बले जाऊं, करिया मोरेली पे मैं तो बाली बाली जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन्हें चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, माती यशोदा लाड़ी लड़ावे, माँ कनी मिश्री को भोगी लगावे, आजा रे कन्हैया में बुला, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास जी के नाती आपी हो, सुखी दुख जीवन साथी आप हो, इन चरणन में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र राघवेन्द्र भवं भवानी सतम नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, संत समाज की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों को राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे बोलते हुए अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। कल रात्रि की बेला में श्री राधा कृष्ण कृपा रास लीला मंडल जो कि ब्रजधाम वृंदावन से पधारा हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग वीर जालिंदर वध तुलसी सालिग्राम विवाह सुंदर भगवान की लीला का आनंद लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री